गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। कल अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको स्टडी किया था और आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए, यानी डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड जो है उस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए के कोडिंग है उसका पहुंच जाना। और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है इसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और वो एंजाइम कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए यानी डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर आरएनए की कोडिंग बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, मैंने इसको ओपन करके दिखा दिया, ये 5' to 3', ये 3' to 5'। ठीक है, दोनों हेलिकल फॉर्म में अपोजिट एंड वाले दोनों आर्म प्रेजेंट हैं। तो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होना स्टार्ट होती है वो स्टेज कहलाती है, वो सेगमेंट डीएनए का है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, यानी हम ये मान करके चलते हैं कि यहाँ इस पार्ट से क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इस पार्ट को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? द सेगमेंट ऑफ डीएनए by which या from which the process of transcription is starts। ठीक है, यानी डीएनए का वो पार्ट, वो सेगमेंट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब अपन देखते हैं कि मेन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको पता चल गया कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो हमें पता चल गया है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है, और डीएनए का वो सेगमेंट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो मेनली 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन है यूनिट डीएनए की, उसके अंदर 3 मेन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। यानी सबसे पहले अपन प्रोसेस बाद में देखेंगे, पहले अपन क्या देखते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी अपने पास ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये एक एंड है 5' to 3' और ये इसका अपोजिट एंड है 3' to 5'। हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो डीएनए के 3' to 5' स्ट्रैंड के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। यानी डीएनए का जो 3' to 5' स्ट्रैंड है उसी से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, उसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो डीएनए की है उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रमोटर, ठीक है, दूसरा प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल यूनिट और एक होता है टर्मिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है और डीएनए का वो सेगमेंट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए की
उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल यूनिट और थर्ड होता है टर्मिनेटर। ठीक है। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, यानी हम ये जो बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों कहा है? क्योंकि ये डीएनए के ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपन क्या मान करके चलते हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ इस डीएनए के ऊपर आकर के जुड़ेगा, एंजाइम जो कैटलिस्ट करेगा किस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन को, वो कहलाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये 5' to 3' एंड की तरफ, ठीक है, क्या करेगा? कैटेलाइज करेगा या प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। और मेनली आरएनए पॉलीमरेज हैं वो 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चों 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। और वही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? एक तो वो जो किसके अंदर मिलता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है। कौन? सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, जिसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है। सेकंड जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज वो होता है जो यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। और यूकैरियोट्स के अंदर मेनली क्या होते हैं? 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो सेकंड कौन सा हो गया? जो कि यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जो हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो तो आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए है, उसके सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के लिए सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि थर्ड वाला जो होता है वो टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल है। तो अब अपन थोड़ा सा हमने यहाँ क्या पढ़ा? पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं पढ़ी हमने केवल 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि पहली तो डेफिनेशन पढ़ी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वन वो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और सेकंड वो जो यूकैरियोट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। और उस सिंगल आरएनए पॉलीमरेज का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज हैं वो मेनली 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है, सेकंड है वो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है, जबकि थर्ड जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए का सिंथेसिस करता है। अब अपन पढ़ते हैं कि किस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन होना है, वहाँ किस तरीके से ये तीनों पार्ट हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल यूनिट और तीसरा है टर्मिनेटर। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? आरएनए को ट्रांसलेट करते हैं यानी ट्रांसक्राइब करते हैं किसका? आरएनए का 3' और 5' to 3' दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो। ठीक है। और किस तरीके से करते हैं? केवल आरएनए के जो कोडोन बनते हैं वो बनेंगे ओनली 3' to 5' एंड के ऊपर। ठीक है। लेकिन इन्वॉल्व होते हैं कौन से?
दोनों अपोजिट स्ट्रैंड हैं वो इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 3' to 5' एंड जिसके ऊपर डीएनए की सीक्वेंस हट करके आरएनए की सीक्वेंस आएगी, यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। उस स्ट्रैंड को यानी 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट, ठीक है, स्ट्रैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हो गया? 3' to 5' स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर क्या बनना है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना है। जबकि 5' to 3' वाला जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है ना। 3' to 5' वाले को तो हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि 5' to 3' जो स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट है उसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, जबकि जो कोडिंग वाला होता है उसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इतनी कि 3' to 5' स्ट्रैंड है उसको तो हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, जबकि 5' to 3' वाले को हम बोलते हैं एंटी सेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। अब क्या होता है इन दोनों? जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 3' to 5' वाला, ठीक है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। और भी आगे एडेनिन, थाइमिन, यूं इसी तरीके से इसके अंदर कोडोन प्रेजेंट है। तो जो 5' to 3' वाला एंटी सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर इनके क्या होंगे? अपोजिट स्ट्रैंड प्रेजेंट, अपोजिट कोडोन प्रेजेंट होंगे। जैसे हम जानते हैं एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन थाइमिन से और थाइमिन एडेनिन से। बात समझ में आ गई? यानी कोडोन या टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो कोडोन होते हैं उसके जस्ट अपोजिट जुड़ने वाले जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जब आरएनए का फॉर्मेशन है वो इनके अंदर फॉर्म हो जाता है, किसके बाद? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी जब इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद किस तरीके से इनकी सीक्वेंस है उसके अंदर चेंज आएगा दोनों स्ट्रैंड में, 3' to 5' और 5' to 3' स्ट्रैंड में, वो हमें यहाँ देखना है। हम जानते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जिसके ऊपर मेन कोडोन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अपने पास कोडोन प्रेजेंट है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 ही बता रही हूँ मैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो उस ट्रांसक्रिप्शन के बाद 5' to 3' वाला जो स्ट्रैंड है यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर कोडिंग क्या बन जाएगी कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, यानी ये तो डीएनए का टेम्पलेट है 3' to 5' जिसके द्वारा क्या होनी है? टेम्पलेट कोडोन टेम्पलेट है जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होना है कोडोन्स का। अब जैसे ही यहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगी तो आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और सिर्फ डिफरेंस इसमें है कि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल आता है। यानी एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है। तो एडेनिन थाइमिन से तो डीएनए में जुड़ता है, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। थाइमिन है वो किससे जुड़ता है? एडेनिन से, तो यहाँ एडेनिन होगा। ग्वानिन है वो साइटोसिन से, साइटोसिन है वो ग्वानिन से जुड़ेगा, यानी थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया। इसका मतलब जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर एंटी सेंस कोडोन है वो आरएनए के फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में किस तरीके से टेम्पलेट कोडोन है उसके ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट है उनके एंटी सेंस कोडोन है
वो 5' to 3' एंड के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो 3 मेन पार्ट्स हैं ये एंटीकोडॉन या एंटीसेंस स्ट्रैंड है उसके ऊपर आरएनए फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है इसके ऊपर प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल यूनिट और फिर टर्मिनेटर। यानी ये जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं इन टेम्पलेट या सेंस स्ट्रैंड के ऊपर जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें कुछ कोडॉन ऐसे होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ कोडॉन ऐसे प्रेजेंट हैं जो यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये कोडॉन जो यहाँ प्रेजेंट है इन कोडॉन को कहा जाता है प्रमोटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं, थायमिन की जगह यूरेसिल इस तरीके से फॉर्म करते जाते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक कि लास्ट में ऐसे कोडॉन नहीं प्रेजेंट हो जो इसका टर्मिनेशन कर दें। यानी टर्मिनेशन करने वाले जो कोडॉन होते हैं उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर जहाँ तक नहीं आ जाते तब तक ये क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन करते चलते हैं, यानी थायमिन की जगह यूरेसिल, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता जाता है और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब बच्चों अपन देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। जानते हो आप 11th में भी पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इशर्किया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का कैरियन प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए यानी डीएनए को के ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से मेन यूनिट प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस होती है, उसकी स्टडी अपने यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स का मतलब जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर यदि अपन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखें तो हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज, इसके अंदर भी क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ही डीएनए के ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे वो देखिए। एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज के अलावा इसके अंदर एक कोर एंजाइम यानी कि एक अनदर टाइप का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो भी इस प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसे कहा जाता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर प्रोटीन या फिर आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों जो हैं इनकी हेल्प से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो मेनली 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, वेरी सिंपल है, जो मैंने अभी बताया उसी तरीके से है। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन, ठीक है, थर्ड है इसके अंदर टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इन 3 स्टेप्स के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इन 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर सबसे फर्स्टली क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यानी हम ये कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज,
सेम वैसा ही जो हमने कॉमन पढ़ा था अभी पीछे की कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको कैटेलाइज करता है, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको कैटेलाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या होता है, प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर के साथ बाइंड होगा तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाती है। जैसे देखो बच्चों, ये आपके पास वन स्ट्रैंड है, ये आपके पास डीएनए का अनदर स्ट्रैंड है, इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर क्या है, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। वन एंड है इसका 5' to 3' और अपोजिट है 3' to 5'। मैंने अभी आपको बताया था कि 3' to 5' जो एंड होता है वो तो होता है टेम्पलेट और सेंस, जबकि 5' to 3' वाला वो होता है जिसके अंदर एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं। 5' to 3' वाला जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज है वो तो इस प्रोसेस को क्या करता है, शुरू करता है, ठीक है। और इनिशिएशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज है वो सिग्मा फैक्टर के साथ जाकर के जुड़ता है जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का। यानी इसके अंदर हमें यहाँ क्या मिलेगा कि डीएनए स्ट्रैंड के पास एक कहीं भी क्या प्रेजेंट होगी, एक प्रोटीन प्रेजेंट होगी और उस प्रोटीन को हमने क्या कहा, सिग्मा फैक्टर कहा। तो जहाँ डीएनए के स्ट्रैंड पे ये सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है वहीं से क्या हो जाएगा, इसकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसका इनिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर के साथ ही कौन जाकर के जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। जैसे मान लो ये सिग्मा फैक्टर है, छोटा वाला शो कर रही हूँ, ये तो है सिग्मा फैक्टर और ये बड़ा वाला इसके साथ क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज है वो जाकर के क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि 3 स्टेप्स हैं अपने, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन की जो स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ टेम्पलेट के पास स्पेशल प्रोटीन सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है, उस सिग्मा फैक्टर के पास जाकर के कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। तो अंदर वाला सर्किल तो सिग्मा फैक्टर, इसके साथ जुड़ गया कौन, सिग्मा फैक्टर के साथ कौन जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज। और इन दोनों ने यहाँ क्या कर दी, शुरुआत कर दी ट्रांसक्रिप्शन की। सेकेंड स्टेप होगा अपना इलोंगेशन, यानी अब ये सिग्मा फैक्टर है ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जो दूसरा कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है या फिर हम कह सकते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड है, उस एंटी स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड है, उसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन करता जाएगा। और जहां लास्ट में क्या प्रेजेंट होंगे, ये तो हो गया इलोंगेशन, लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज है वो एक टर्मिनेटर रीजन के अंदर पहुंचता है। यानी टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होता है जहां पर टर्मिनेटिंग कोडोन प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंचता है, टर्मिनेटर रीजन के ऊपर पहुंचता है, तो टर्मिनेटर रीजन के ऊपर पहुंचते ही आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से अलग हो जाता है और स्टॉप हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। तो इस तरीके से इनिशिएशन, इलोंगेशन और क्या हो गया, टर्मिनेशन, ठीक है। इन 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक रो फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग रीजन के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, एक इस तरीके से लिखते हैं जिसे हम आरएचओ बोलते हैं, एक रो फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो जहाँ ये टर्मिनेटिंग रीजन में रो फैक्टर प्रेजेंट है वहीं आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर को तो रिलीज कर देगा और इस टर्मिनेटिंग कोडोन के साथ यानी रो फैक्टर है उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा और फिर रो फैक्टर है वो इस आरएनए पॉलीमरेज को लेकर के टर्मिनेटिंग रीजन में डाल देगा
ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स होता है। एक आपके सिलेबस में है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर वेल डेवलप्ड कैरियोन या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर जैसे प्रोकैरियोट्स में थी, वैसे ही यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। बस डिफरेंस किसके अंदर है कि इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर अपन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखें तो वो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। और वो 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, सेकंड है वो एमआरएनए का करता है, जबकि थर्ड है वो किसका करता है? टीआरएनए है उसका सिंथेसिस करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी सेम यही होगा कि इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड जो प्रेजेंट हैं, इन दोनों स्ट्रैंड है, इनके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होने के लिए एक स्ट्रक्चरल जीन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन जो होती है वो कोडिंग की सीक्वेंस है उसको कंट्रोल करती है, और 2 टाइप के कोडिंग सीक्वेंस है वो इस स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर पाई जाती है। यानी इसमें रॉ फैक्टर था और यूकैरियोट्स है उसके अंदर सेम डीएनए ऐसा ही होगा, ठीक है। इस डीएनए के अंदर वही है 5' to 3', 3' to 5', ये दोनों स्ट्रैंड हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक इस तरीके से लाइट और डार्क बैंड रखने वाला, ये बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, अलग कलर होता तो उससे दिख जाता। लाइट और डार्क बैंड करने वाली एक जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जीन है, ये क्या करती है, जैसे ही ये रो फैक्टर है इसके अंदर सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर जैसे ही क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज है उसके साथ अटैच होकर के बीच में जहाँ इनिशिएशन होता है वहाँ पहुँचता है, तो उसके साथ साथ ये जो जीन है, ये जीन भी क्या करती है, जो सेकंड टेम्पलेट कोडिंग टेम्पलेट है, कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके ऊपर कोडिंग करता चलता है, फिर इसका इलोंगेशन होता है, और जहाँ टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है वहाँ टर्मिनेटर रीजन है उसके ऊपर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। और ये जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, इसके ऊपर लाइट और डार्क जो रीजन प्रेजेंट होते हैं, उन लाइट रीजन वालों को तो डार्क वालों को तो कहा जाता है इंट्रॉन, जबकि लाइट वाले जो होते हैं उनको एक्सोन कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और एटलीस्ट जहाँ टर्मिनेशन होता है वहाँ पर ये इलोंगेशन करवाते हैं। टर्मिनेशन होने के बाद ये लाइट और डार्क बैंड वाले एक्सोन और इंट्रॉन है, ये तो क्या होते हैं, वापस अलग हो जाते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और इनके ऊपर एक्सोन है वो तो सारे, ये इंट्रॉन है वो तो सारे आपस में जुड़ जाते हैं, यानी डार्क बैंड है वो तो एक लाइन बना लेता है, जबकि इसके ऊपर जो लाइट बैंड जिसे हमने क्या कहा, एक्सोन, वो इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक पॉलीनेशन की प्रोसेस बना लेते हैं। यानी इनके अंदर क्या बन जाती है, एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये चीज़ तो अलग हो गई, और इस तरीके से आरएनए है वो डीएनए के ऊपर फॉर्म हो गया। तो सेम वही 3 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जहाँ होगा वहाँ ये जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेल्पफुल है, ये जीन अलग हो जाएगी, डार्क बैंड यानी कि इंट्रॉन सारे जुड़ जाएंगे, और एक्सोन है वो उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, पॉली एडिनेशन करेंगे। पॉली एडिनेशन का मतलब होता है कि पॉली का मतलब बहुत सारे, जो एक्सोन्स हैं वो इनके ऊपर, एडिनेशन का मतलब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये एमिनो एसिड की सीक्वेंस है उनका फॉर्मेशन करेंगे, तो ये चीज़ तो अलग हो जाएगी, और जो डीएनए का स्ट्रैंड था उसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में अपन ने स्टडी की है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।